जय मसीह के दोस्तों, बात कुछ ऐसे जो आपको मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं एक नया टॉपिक के साथ में मैं आपके बीच में आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और उसको अपने जहन और अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और उसको करने में और चलने में प्रयास करेंगे। जो आज का हमारा विषय है विश्वास की नींव। विश्वास की नींव को आज आपको मुझे सीखना होगा, समझना होगा और इसका क्या बुनियाद है, इसका क्या फल आपको जीवन में दिखने को मिलता है, इसके बारे में हम जानेंगे। के बीच में मैं फिर से एक वचन को लेकर आया, उनके वचन 22 उसका 6 वचन क्या कहता है? लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिनमें उन्हें चलना चाहिए और वह बुढ़ापे तक भी उनके जीवन से ना हटे। ऐसा जो वचन को हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। आज हम बाहर की दुनिया को देखेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा पोस्ट में, अच्छे से अच्छे पोजीशन में देखना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनको डॉक्टर, इंजीनियर बनाना ये गलत नहीं है, लेकिन उसको बनाने के चक्कर में कई बार वो सही राहों पे चलने में और सही चीज़ों पे लगाने में वो बहुत असफल हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है, चाहे वो विश्वासी का जीवन हो चाहे अविश्वासी का जीवन हो। सारे इन चीज़ों को प्राप्त करवाने में या फिर उनमें उनको इतना जोर डालते हैं कि वह अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? इन सारे चीज़ों के वचन क्या कहता है? बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिन्हें उन्हें चलना है और वह बुढ़ापे तक उनके जीवन से ना हटे। आज हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होना चाहिए कि बच्चों को सही मार्ग, सही राहों पे चलना। जय मसीह की दोस्तों। पहली बात आपको मुझे समझना होगा और जितने भी पेरेंट्स हैं सबको इनकरेज करता हूँ, पहली बात आपको समझना होगा, बच्चों को आत्मिक ज्ञान, आत्मिक वचन के बारे में उनको सिखाओ, आत्मिक बारे में उनको बताओ। जब बच्चा क्रिश्चियन परिवार में जन्म होता है या फिर वहाँ से सिर्फ आप उनको बाइबल थमा देना, ये आपका काम नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को हर वो चीज़, हर वो बातें परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन को बताना आपका और मेरा, हम सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी होना चाहिए। पहली बात, बाइबल की सच्चाई, बाइबल क्या कहता है, सच क्या है, झूठ क्या है, वो सारे चीज़ों का वर्णन उनको सिखाना, समझाना आपका प्राइमरी है, आपका जिम्मेदारी है। दूसरी बात, सही या गलत उसमें भेद करना या फिर उसको आकलन करने वाला उसको बनाना होगा आपको। अब हर एक बच्चे को अगर वो गलत करता है, आपको उसको डांटना है हंस के, या फिर कई बार उसको हल्के में लेके आपको छोड़ नहीं देना है, या फिर आपको उसको नकारना नहीं है, या फिर कुछ भी अगर वो गलत करता है आपको समझौता करके आगे बढ़ने नहीं देना है, लेकिन वहाँ पे आपको सुधार करना बहुत जरूरी। तीसरी बात, परमेश्वर के सत्य संबंध के बारे में उसको सिखाना होगा। परमेश्वर के संबंध में कैसे हम बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के संबंध क्यों जरूरी है मसीह जीवन जीने वाले व्यक्ति या पुरुष हो, स्त्री हो, सभी के लिए। इन चीज़ों के लिए मैं आप सभी लोगों से, पेरेंट्स से इंकरेज करता हूँ कि आप अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दीजिए जिसमें उन्हें चलना चाहिए और बुढ़ापे तक उनके जीवन से ना निकले।